आरबीआई के एक्शन से चेयरमैन के इस्तीफे तक। 10 पॉइंट में जाने कैसे महीने भर में पेटीएम बैंक का हुआ ये हाल। पेटीएम क्राइसिस। फिनटेक फर्म पेटीएम में महीने भर से जो उथल-पुथल जारी है, उसमें एक नया मोड़ सोमवार को तब आया जब पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही विजय शेखर शर्मा ने पीपीबीएल बोर्ड की सदस्यता भी छोड़ दी। दिग्गज फिनटेक फर्म पेटीएम की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए महीने भर का समय बेहद खराब रहा है। बीते 31 जनवरी 2024 को पीपीबीएल पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक्शन लिया, तो इसके बाद हर रोज कंपनी के लिए मुसीबतें बढ़ती चली गई और अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक के चेयरमैन विजय शेखर शर्मा ने भी इस्तीफा विजय शेखर शर्मा रिजाइन्स दे दिया है। आइए 10 पॉइंट में समझते हैं कि महीने भर के भीतर ही कंपनी में क्या से क्या हो गया। 1 जनवरी महीने के आखिरी दिन यानी 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि 29 फरवरी के बाद से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पीपीबीएल की सेवाएं बैन कर दी जाएंगी। यानी इस आदेश के बाद पेटीएम बैंक में नया डिपॉजिट स्वीकार नहीं किया जाएगा और ग्राहक खातों, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड में क्रेडिट लेनदेन या टॉपअप रोक दिया जाएगा। 2 आरबीआई के आदेश के तुरंत बाद यानी अंतरिम बजट वाले दिन 1 फरवरी को कंपनी के शेयरों पर इसका असर दिखाई दिया और ये 20% टूट गए। आरबीआई के बैन के बाद निवेशकों में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में कंपनी मैनेजमेंट को सामने आना पड़ा। एक इन्वेस्टर्स कॉल बुलाई गई और इसमें भरोसा जताया गया कि लोन देने वाले भागीदारों की चिंताओं को दूर करने के लिए कंपनी लगातार बातचीत कर रही है और जल्द मामले का निपटा लिया जाएगा। 3 आरबीआई बैन के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के यूजर्स में मची अफरातफरी के बीच कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केट ने सलाह देते हुए व्यापारियों और कारोबारियों को पेटीएम पेमेंट बैंक से स्विच कर नए प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। 4 पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने एक टाउन हॉल के दौरान निवेशकों को भरोसा दिलाया कि जल्द मामले को सुलझाया जाएगा और वे बैन की कार्रवाई के बाद सेवाएं सुचारू जारी रखने के लिए तमाम दूसरे बैंकों से बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस संकट के बीच किसी भी तरह की छंटनी पेटीएम लेऑफ से इनकार कर दिया। 5 विजय शेखर शर्मा ने भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय से इस मामले में पुनर्विचार करने का आग्रह किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भी इस मामले में मुलाकात कर बात की, लेकिन वित्त मंत्री ने इसे बैंकिंग नियामक के द्वारा की गई कार्रवाई करार दिया। 6 इस मामले में आरबीआई की ओर से बयान जारी किया गया। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि नियामक के सभी कार्य प्रणालीगत स्थिरता सुनिश्चित करने और जमाकर्ताओं और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के मद्देनजर होते हैं और पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई भी इसकी के तहत की गई है। 7 पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विसेज पर बैन के संकट के बीच कंपनी की मुसीबतें और बढ़ी जब इसके एड के राडार पर आने की बात सामने आई और ये और तब बढ़ गई जब सरकार ने पेटीएम में फेमा नियमों के उल्लंघन को लेकर आंतरिक जांच शुरू कर दी। 8 इन सबके बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2 टूक कह दिया कि केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी जांच और ग्राहकों के हित में लिया है और इस फैसले की समीक्षा करने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि इसके बाद एक राहत भरी खबर भी आई जब आरबीआई ने पीपीबीएल की सेवाओं पर लगाए गए बैन की डेडलाइन को 29 फरवरी से आगे बढ़ाते हुए 15 मार्च कर दिया। वहीं पीपीबीएल ने अपना नोडल अकाउंट एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद कंपनी के शेयरों में उछाल देखने को मिला।